नमस्कार, रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां पलहना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां महारुद्राभिषेक में पहुंचे पट्टी कोतवाल आनंदपाल सिंह भदौरिया भोलेनाथ की आरती में हुए शामिल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डाल लेते हैं नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पलहना ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मां पालहमेश्वरी देवी धाम से पलहना ब्लॉक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर यात्रा को सफल बनाया। पलहना मंडल अध्यक्ष कविंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित यात्रा में ब्लॉक प्रमुख अनुराग उर्फ सोनू सिंह, राजेश कुमार सरूर, जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह डब्बू, जिला उपाध्यक्ष लालगंज, मंडल महामंत्री जयदीप श्रीवास्तव, जिला कार्य समिति सदस्य रामा साहब, मंडल महामंत्री आनंद सिंह, पंकज कुमार मिश्रा, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, छात्र छात्राएं सहित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय हिंद, जय भारत। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे पलहना माँ शक्तिपीठ के प्रांगण से प्रारंभ होकर ब्लॉक तक गया और इसमें स्कूली छात्र, शिक्षा विभाग के छात्र, खंड विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में वहाँ के लोग और मैं और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और जिले के पदाधिकारीगण सबने मिलकर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली और जो कि बहुत सफल तिरंगा यात्रा रही। हर घर तिरंगा के जो सपने को और जो आह्वान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, उसको पूर्ण करने में यह एक पद्धति निभाई गई जो विगत कई वर्षों से चली आ रही। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तिरंगा यात्रा? देखिए, तिरंगा से ऊपर भारतवासी के लिए कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी भारतवासी हो, किसी भी जाति धर्म का हो। इस तिरंगे के सम्मान में और इस त्यौहार को व्यवस्थित रूप से मनाने में जो पूर्व काल में सरकारें कहीं कुछ कमियां रख देती थी, कुछ रह जाता था, तो इस समय जो अभी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की, जब भारत का वो बेटा आह्वान करता है तो जन जन को ये भी लगता है कि नहीं, झंडा मेरा अभिमान है और इस अभिमान को घर घर पे उस त्यौहार के दिन लगाना है और पूरे विश्व में संदेश देना है कि विश्व में सबसे ऊंचा रहे तिरंगा हमारा। सर, इस समय जो यात्रा चल रही है कि हर घर तिरंगा यात्रा, जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, हर घर पहुंच रहा है, क्या कहेंगे लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वितीय है, देश प्रथम है और देश के प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आके, लेकिन जब प्रधानमंत्री कोई हो जाता है या किसी भी संवैधानिक पद पे, तो वो सबका नेता होता है, सर्वमान्य प्रधानमंत्री है वो, लोकतंत्र की व्यवस्था से। जो प्रधानमंत्री हमारे मुखिया ने आह्वान किया है तो सारी पार्टी के मतभेदों को इधर उधर, कोई किस दल में है किस में, ये मायने नहीं रखता। 15 अगस्त सबका त्यौहार है, इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो कोई वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, जी जान से लगा है और हम इसमें काफी सफल भी हो रहे हैं। प्रशासन भी इसमें पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। बिसौली तहसील क्षेत्र के थाना इस्लामनगर अंतर्गत ग्राम मित्रौली में ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाते हुए बताया कि गांव की कई सड़कें और रास्ते खस्ताहाल हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार बारिश के मौसम में समस्या और बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से सड़कों की स्थिति सुधारने और गाँव में आवश्यक विकास कार्य कराने की मांग की है। कोई तुम्हें विकास दिख रहा है जैसा आए, देखे विकास तक ना आए। अच्छा, अभी ये 4 बूंदे ना पड़ी हैं, रास्ता तक ना आई है। प्रधान जी से बातचीत करते हैं आप लोग? प्रधान जी बात करेगा ही ना। क्यों? लोग तो प्रधान पैसा से बनो को तुमने बनाओ पब्लिक ने। अच्छा, पैसा बांटा था उन्होंने? पैसा से बनेगा प्रधान खत्म है। हाँ, सनोज प्रधान जी तो वो है वो खत्म। अच्छा। 1.5 साल के बाद। हाँ, उसके बाद भैया कोई था नहीं, उसके बाप ही बुढ़े। जब भी वो लड़का खत्म हो, जब भी 1.5 महीने 2 महीने बाद इलेक्शन कर दो, तो जीत गो। 4 इलेक्शन से हार रहा हो, तुम करो अपना पैसा पूरा करो, गाँव में काम करो। कोई गाँव में कोई काम नहीं करता है। कहीं कोई नाली में कभी कैसी मरवाज भी, देखो पीछे देखो घूर पड़ा नाली में। हाँ। सफा नहीं करा सकता। कोई खास विकास हुआ नहीं है गाँव में? गाँव कोई विकास। बदायूं से सीनू संवाददाता धनवीर सिंह की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत बिशप मंडल इंटर कॉलेज से बाइक स्कूटी तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी प्रतिभाग किया। सुबह 9 बजे शुरू हुई यात्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। शाम 5 बजे पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग सहित विभिन्न
विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने विकास भवन से गांधी उद्यान चौकी चौराहा जिलाधिकारी आवास के सामने होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल तिरंगा रैली निकाली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि अभियान का उद्देश्य राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है तथा नागरिकों से घरों और प्रतिष्ठानों पर सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने की अपील की। तिरंगा यात्राओं में देशभक्ति के नारों के बीच उत्साह नजर आया। यात्रा में मुख्य विकास अधिकारी दिव्यानी, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, संयुक्त मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर इशिता किशोर, अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, आईटीबीपी जवान और जन सामान्य शामिल हुए। सर, आज ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है 15 अगस्त को लेकर, क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से निकाली गई है? देखिए, ये आज की तिरंगा यात्रा जो है ये विकास भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें कलेक्ट्रेट से लेकर पूरे विकास भवन और अन्य जितने भी विभाग हैं उन सभी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और कर्मचारीगण सबने इसमें भाग लिया। लगभग 2,500-3 हज़ार के करीब संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इसके माध्यम से हम लोगों ने जो हमारी यंग जनरेशन है उनके बीच में देशभक्ति के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में बताने का एक प्रयास किया है। साथ ही साथ जिन तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से हम लोगों को ये आज़ादी मिली है, उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक मैसेज ये भी देने का प्रयास है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और जो विभिन्न प्रकार के वादों में हम लोग उलझे रहते हैं उन सभी वादों को भूलकर हमको राष्ट्रवाद के बारे में, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे काम करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर स्पीच में बताते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से जनपद वासियों के बीच में एक देश प्रेम की, एक राष्ट्रवाद की एक नई भावना का संचार होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और इसी को उद्देश्य को लेकर हम लोग पुनः 14 तारीख को एक बहुत बड़ी बाइक रैली भी निकालेंगे, जिसमें हमारे जनपद के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनके सभी प्रधान और अन्य हमारे जो है साथीगण वो इसमें सम्मिलित होंगे। बरेली से सीनू संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लालमणि गुप्त की स्मृति में कर्तव्य संस्था द्वारा 15 अगस्त को स्वराज कुटी में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 9वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष एवं संस्थापक स्वर्गीय कपिल गुप्त के पुत्र कुशाग्र गुप्त ने जनपद वासियों से अधिक संख्या में रक्तदान कर जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर रक्तदान देश और समाज के प्रति सेवा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। शिविर की तैयारियों को लेकर कुशाग्र गुप्त, श्याम सुंदर गुप्ता, सुनील गुप्ता, संजय गुप्ता, सुजीत गुप्ता, दीपक अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता, मनोज वाजपेयी, अर्जुन अग्रवाल, विकास गुप्ता सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कर्तव्य संस्था ने लोगों से 15 अगस्त को स्वराज कुटी पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की। रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, कैसा क्या आयोजन है और कब होगा? ये कर्तव्य संस्था हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री कपिल गुप्ता जी द्वारा चालू करी गई थी। हम लोग का मेन इसमें उद्देश्य रहता है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना और उनको ज़रूरत पड़ने में रक्त प्रोवाइड करवाना। ये हम हर साल 15 अगस्त पे करवाते हैं। हम लोग की सुबह से 10 बजे चालू होता है, लगभग शाम को 4 बजे तक चलता रहता है। इसमें उनको जो भी डोनर्स होते हैं उन्हें हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जाती है। फ्रूटी हो गई, कुछ खाने पीने का हो गया, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की कोई दिक्कत नहीं आती है। हम लोग का ये कार्यक्रम हर साल चलता रहता है और स्वतः चलता रहेगा। हम अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जैसे जैसे कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश करते रहते हैं। आयोजन इसका कहाँ किया जाएगा? स्वराज कुटी, फर्रुखाबाद बस स्टैंड के पास में। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चमन चौक स्थित शिव मंदिर में चल रहे चौथे विशाल महारुद्राभिषेक के 14वें दिन मुख्य यजमान राहुल जायसवाल ने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के बाद राजेश उमरवैश्य उर्फ ननके उमरवैश्य एवं पन्ना लाल जायसवाल की ओर से श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महारुद्राभिषेक में पहुंचे पट्टी कोतवाल आनंद पाल सिंह भदौरिया ने भोलेनाथ के दर्शन कर आरती में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नगर के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में पट्टी नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल ने महारुद्राभिषेक में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।